अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सिफारती महाज पर सरगर्मियां तेज। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से 30 मई तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। कल तुर्की पहुंचेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान से दो तरफा ताल्लुकात, अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान की क़यादत के साथ इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वजीर आजम ताजिकिस्तान में बैनुल-अक़वामी ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की बेमिसाल कामयाबी, सियासी क़यादत की इस्तकामत, मुसल्लह अफवाज की साबित कदमी और अवाम के अज़्म को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सियासी क़यादत के एजाज में इशाया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वज़रा, गवर्नर्स और वज़राए आला, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत सीनियर सियासी क़यादत की शिरकत। भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने में पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के गैर मुतज़लज़ल किरदार का एतराफ़। साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिफारतकारों की शानदार खिदमात की सताइश। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा जेहोन बैरमोफ का टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे आज़रबाईजान पर भी तबादला ख्याल। दुनिया भर में भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद। दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान के हक और सच पर मबनी बयानिए का साथ दिया। भारतीय जारहियत पर मुसल्लह अफवाज ने दिलेरी और बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहिरा किया। दुश्मन पसपा हुआ। अब भारत बैकफुट पर है। पाकिस्तान की तारीखी फतह, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत, जंगी हिकमत अमली और दूर अंदेशी का मुंह बोलता सबूत है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। IMF वफ़द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। बजट हिकमत अमली पर मुशावरत, मालियाती खसारा कम करने के लिए अखराजात में कमी और महसूलात में इजाफे पर तबादला ख्याल। हुकूमती पॉलिसियों, इस्लाहात और माशी बहाली के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। बजट तजावीज़ पर बातचीत मुस्बत रही। हुकूमत पाकिस्तान समाजी शोबे और तरक्याती अखराजात यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। IMF एलामिया। Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were US Secretary of State Rubio and Vice President Vance had called up. Rubio had spoken to me. Vance had spoken to our Prime Minister. They had their view, and they were talking to us, and they were talking to Pakistanis, as indeed were some other countries. अमरीकी नायब सदर वेंस और वजीर खारजा रूबियो भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राबते में थे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का जंगबंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ। पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत मुसलसल जंगबंदी में अमरीकी किरदार से इनकार करता रहा। मोदी की जारहाना पॉलिसियां, भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी तबाही के दहाने पर। शरह 96.5% तक गिर गई। 10 अरब डॉलर से कम होकर 35 करोड़ डॉलर पर आ गई। भारतीय करेंसी और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरावट का शिकार। आलमी सियासी कशीदगी और भारत की जारहियत से सरमायाकार मुहतार। मोदी के हथकंडों से बरहम गैर मुल्की सरमायाकार दूसरे ममालिक मुंतकिल होने लगे। भारत मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी का सरपरस्त। दरियाओं के बहाव को रोकने की कोशिश की। पानी जिंदगी है, जंग का हथियार नहीं। भारत मुसलसल दहशतगर्द ग्रुपों को माली और अमली मुआवनत फराहम कर रहा है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन की काउंसलर साइमा सलीम का इजहार ख्याल। तेरी अज़मत पर जान लुटा भी सकते हैं। हर दुश्मन का दुनिया से मिटा भी सकते हैं। अल्लाह अकबर। जो बाजू तेरी उठा वो काट के रख
दुश्मन हमारे याद रख, हर लहजा है तैयार हम, जुल्म के आगे खड़ी दीवार हम। नया कौमी नगमा जारी, वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। भारत के खिलाफ जंग में फतह पर कौम को खिराजे तहसीन। मोदी की जंगी जनूनियत ने इबादत गाहों को भी ना छोड़ा। स्विट्जरलैंड के सिख तंजीम मार्क ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमले पर आलमी फौजदारी अदालत से कार्रवाई का मुतालबा। भारत ने 1971 में करतारपुर साहब पर भी हमला किया था। मजहबी मकामात पर हमले बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। सिख तंजीम I'm going to be really clear. India has not deterred Pakistan. Deterrence is judged in the behavior of the adversary or the target country where the deterrence is being attempted. There's no evidence that Pakistan has been deterred. Now, India has put itself in a very perilous situation by making these proclamations. मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत को हजीमत का सामना। गैर मुल्की दानिश्वर भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मोतरफ। अमरीकी प्रोफेसर ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। ना पाकिस्तान पीछे हटा और ना ही भागा। भारतीय टीवी प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर की गुफ्तगू। Right now, there's a convergence of geopolitical interests within Pakistan and China. So that's what happens. So, and just as there is, by the way, a convergence of geopolitical interests within India and United States today. That's what's happening also. And that is not driven by the fact that they like each other or believe in each other. It's about geopolitical interests. पाकिस्तान को चीन की झैली रियासत जाहिर करने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय फौज को 2 महाजों पर जंग का सामना है। पाकिस्तान को चीनी मफादात के तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय सहाफी बरखा दत्त। भारत शिकस्त से अफसरदा अवाम को मुतमईन करने के लिए 2 महाजे जंग का ढिंडोरा पीट रहा है। दिफाई माहिरीन सिंध तास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। आलमी बिरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की हिमायत नहीं करेगी। पाकिस्तान कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसले के मुस्तकिल हल का ख्वाह है। बलोचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। डिपोर्ट होने पर FIR के साथ पासपोर्ट भी मंसूख होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। डिपोर्ट अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। डिपोर्ट अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पासपोर्ट क़वानीन मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए कमेटी कायम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां। किश्तवाड़, पूंछ, राजौरी, उधमपुर में घरों पर छापे। डोडा में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। मोदी हुकूमत ने इजहार राय की आज़ादी का हक सलब कर रखा है। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आलमी बिरादरी भारत को जवाबदेह ठहराए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, शदीद गर्मी के सताए अवाम के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। दिन में रात का समा बारिश और तेज आंधी। खित्ता पोटोहार और बालाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी। 79 फलस्तीनी शहीद। गजा में खुराक का बहरान संगीन। लोग खाने पीने की अशिया को तरस गए। इमदाद की अशद जरूरत। बर वक्त तरसील न हुई तो तबाहकुन नताइज होंगे। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस। बांग्लादेश और भारत के दरमियान सिफारती कशीदगी। बांग्लादेश ने शिप तामीर करने के भारतीय कंपनी के साथ $21 मिलियन का दिफाई माहिदा मनसूख कर दिया। मुआहिदे में बांग्लादेश के लिए जदीद समंदरी तट की तामीर शामिल थी। भारत ने बांग्लादेश की बाज़ मसनूआत की दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी थी। पाकिस्तान सुपर लीग का चैंपियन कौन होगा? लाहौर कलंदर्स टाइटल की हैट्रिक करेंगे या कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरी मर्तबा चैंपियन बनेंगे? फैसला कल फाइनल में होगा।
मुकाबला शाम 7:30 बजे पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। दोनों टीमें चौथी मर्तबा फाइनल खेलेंगी। पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने साउथ ऑस्ट्रेलियन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मलेशिया के डंकन ली को 3-0 गेम से शिकस्त। अशरफ इरफान की जीत का स्कोर 11-8, 12-10 और 11-9 रहा। शहर कायद में दुनिया की सबसे बड़ी 1 रन हाफ मैराथन का इनेकाद। पाकिस्तान आर्मी के मोहम्मद रियाज ने मैदान मार लिया। 21 किलोमीटर गर्ल्स कैटेगरी में पहली पोजीशन महनूर फातिमा के नाम। रेस दुनिया के 24 ममालिक के 80 शहरों में मुनक्किद हुई। 2 लाख रनर्स ने हिस्सा लिया। Politano taking on Algello. Politano delivers. McTominay! और इतालवी फुटबॉल सीrie का टाइटल नापोली के नाम। कालियारी को 2 गोल से हराकर इंटर मिलान पर 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल की और 82 पॉइंट्स के साथ टाइटल पर कब्जा जमाया। Antonio Conte proved that winning Serie A are the हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से कई ममालिक का दौरा करेंगे। दौरे में 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी मसाइल पर गुफ्तगू होगी। तफसील बता रही है मरियम मलिक अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से 30 मई तक तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के अहम दौरे पर रवाना हो रहे हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बरादर ममालिक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जिनमें 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन, दिफाई इश्तराक, इलाकाई सलामती और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ हालिया पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान हिमायत करने वाले बरादर ममालिक का शुक्रिया भी अदा करेंगे। दौरे के इख्तितामी मरहले में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए ग्लेशियर्स में शिरकत करेंगे, जहां माहौलियाती तब्दीलियों, ग्लेशियर्स के पिघलाव और उसके असरात पर गौर गौज होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म का यह दौरा न सिर्फ पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा, बल्कि खित्ते में अमन, ताउन और हम आहंगी के फरोग के लिए भी अहम संग मील साबित होगा। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से तुर्की का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से 2 तरफा ताल्लुकात, अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। पीटीवी न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद इकराम चौधरी इस वक्त इस्तांबुल से हमारे साथ बराह रास्त लाइन पर मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से तफसील जान लेते हैं। जी इकराम, वज़ीर आज़म के दौरे की तफसील और अहमियत से मुताल्लिक़ आगाह कीजिएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खित्ते के मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में तुर्किया पहुँचेंगे, जहाँ इस्तांबुल के सदारती महल में उनकी सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात होगी। पाकिस्तान और तुर्किया की क़यादत अहम इलाकाई और आलमी उमूर के साथ
दोतरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तफसीली तबादला ख्याल करेगी। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की जानिब से बुनियाद इल्ज़ाम तराशी और पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत करने की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल में तुर्किया के अवाम और क़ियादत ने पाकिस्तान के साथ जिस यकजहती का इजहार किया, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस पर भी तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया के मौक़िफ़ में मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई अमूर पर यकसानियत पाई जाती है। दहशतगर्दी का मसला हो या इस्लामोफोबिया की लहर, दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे के मौक़िफ़ को हिमायत की है। मसला कश्मीर पर भी तुर्क क़ियादत ने हमेशा पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को सराहा है और इसकी हर आलमी फोरम पर हिमायत की है। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर भी गुफ्तगू होगी। फरवरी में तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने इस्लामाबाद का दौरा किया। दोनों मुल्कों की क़ियादत ने आला सतह तज़वीराती कौंसल के इजलास की सदारत की, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तें हुई और ये फैसला किया गया कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। इसी तनाज़ुर में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अप्रैल के आखिर में अनकरा का दौरा किया, जिसमें दोनों मुल्कों की क़ियादत ने मुख्तलिफ शोबों में तय पाने वाले 25 मुआहदों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया और इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि दोतरफा ताल्लुकात मुस्बत सिमत में जा रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के सफारती ताल्लुकात के 77 साल मुकम्मल होने पर दोनों मुल्कों की क़ियादत ने इस अज़्म का भी इयादा किया कि इस दोस्ती को आने वाली नस्लों में मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई जहत देने की जानिब अहम पेशरफ्त होगा। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान सियासी क़यादत की इस्तकामत, मुसल्लह अफवाज की साबित कदमी और अवाम के अज़्म को खराज तहसीन पेश करने के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इशाइये का एहतमाम किया। तफसील बता रहे हैं अनीस अवान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान सियासी क़यादत, मुसल्लह अफवाज की साबित कदमी और पाकिस्तानी कौम के नाकाबिल तस्खीर अज़म को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार इशाइया दिया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने बावकार तकरीब की सदारत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर खारजा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़राए आला, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान, अहम सियासी जमातों की क़यादत, आला सरकारी हुकाम और तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के शुरका ने इस मौका पर दानिशमंदाना क़यादत को सराहते हुए मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया और पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल जज्बे हुब्बुल वतनी को काबिल तारीफ करार दिया। अशाइया तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की स्ट्रेटेजिक बसीरत को सराहा और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी में तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हमआहंगी को कलीदी करार दिया। उन्होंने भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के किरदार को फौलादी दीवार से तशबीह देते हुए खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिफारतकारों की आला पेशावराना महारत और अज़म को भी सराहा, जिन्होंने इस नाजुक मरहले पर अहम किरदार अदा किया। ये तकरीब कौमी यकजहती, अज़म और नई कुव्वत और तहरीक के साथ आगे बढ़ने के अहद का मज़र थी। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जिहोन बैरामोव से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के आइंदा दौरे आज़रबाईजान से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने खित्ते में अस्करी बरतरी साबित कर दी है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि भारत और उसका बयानिया अब बहुत पीछे रह गया है। तफसील आयशा आफरीन से। मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दुनिया ने भारत के बयानिए को मुस्तरद और पाकिस्तान के सच पर मबनी बयानिए को तस्लीम किया है। आलमी सतह पर इस बात का भी एतराफ़ हो रहा है कि न सिर्फ पाकिस्तान ने अस्करी बल्कि बयानिए और सिफारती सतह पर भी कामयाबी हासिल की। तुर्की ने जो पाकिस्तान का साथ दिया इस पूरी जंग के अंदर, मैं समझता हूँ बड़ा मिसाली है। बाकू की सड़कों के ऊपर जश्न मनाया गया पाकिस्तान की फतह का। ईरान का बड़ा किरदार रहा है इस पूरी जंग के अंदर। हमारी खुशकिस्मती है कि बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को ऐसे दोस्त मैसर हैं जिन्होंने इस जंग में हक सच की जो एक हमारा एक
नैरेटिव था उसका साथ दिया। दुनिया ने इसको इतराफ़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव की वॉर में पाकिस्तान आगे था, डिप्लोमेटिक वॉर में पाकिस्तान आगे था, और पाकिस्तान ने इस खित्ते में अपनी अस्करी बर्तरी जो है वो वाजे कर दी है दुनिया के ऊपर। एक मिलिट्री डोमिनेंस जो है पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश किया अल्लाह ताला के फजल से। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत का कहना था कि पाक भारत जंग में पाकिस्तान की कामयाबी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की लीडरशिप, वॉर स्ट्रेटजी और दूरंदेशी का मुंह बोलता सबूत है। उनकी बहादुरी और दिलेरी को सलाम पेश करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो एक लीडरशिप थी और एक वॉर स्ट्रेटजी थी और जो एक कोऑर्डिनेशन थी और एक फोरसाइट थी, तो मैं समझता हूँ उनकी बहादुरी दिलेरी को भी हम सलाम पेश करते हैं। एयर चीफ जनाब ज़हीर अहमद बाबर साहब, उनके शाहीनों ने जो एक कारनामा सर अंजाम दिया उनको भी खराज तहसीन है, और नेवल चीफ जनाब एडमिरल नवीद अशरफ साहब, उनके बाकायदा जो उन्होंने उनके शिप्स तैयार थे और भारत को जरूरत नहीं हुई कि वो हमारे साहिलों का जो है वो रुख करे। विफाकी वजीर ने कहा कि पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया के लोगों ने भी बड़ा किरदार अदा किया। इससे पहले विफाकी वजीर अताउल्लाह तारर ने कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की देरीना कारकुन और साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम की अहलिया समीना इकबाल कासिम के जनाजे में शिरकत की, जबकि नमाज जनाजा के बाद मरहुमा की कब्र पर फूल निछावर किए। मरहुमा के अहले खाना और मकामी रहनुमाओं से बात करते हुए विफाकी वजीर इत्तलाआत व नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा कि मरहुमा पार्टी की एक बावकार नजरियाती और मुतहर्रिक कारकुन थी, जिन्होंने पार्टी के लिए गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी। मरहुमा का इंतकाल पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है। आयशा अफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड कमीशन आटन पोर्टन की क़यादत में इस्लामाबाद का स्टाफ दौरा मुकम्मल कर लिया है। वफ़द ने हुकूमत की माशी इस्लाहात और मुआशी बहाली के लिए उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। भारत की तमाम तर साजिशों के बावजूद ये एक अहम कामयाबी है। तफसील मोहम्मद शाहिद से। जंग में बदतरीन शिकस्त के बाद माशी मैदान में भी भारत को मुंह की कहानी पड़ी। IMF ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। IMF ने इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान के तमाम अहदाफ पूरे करने का इतराफ़ कर लिया है। The case of Pakistan, our board found that Pakistan had indeed met all of the targets. It had made progress on some of the reforms. And for that reason, the board went ahead and approved the program. तर्जुमान IMF जोली कोजिक ने कहा है कि बोर्ड ने पाकिस्तान की से मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त और ज़रूरी शराइत पूरा करने के बाद फंडिंग से इत्तेफाक किया है। जोली कोजिक का ये रद्द-ए-अमल भारतीय सहाफ़ी के सवाल के जवाब में था, जिसने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस फंडिंग को इस्तेमाल कर सकता है। Our executive board conducts periodic reviews of lending programs to assess their progress. And they particularly look at whether the program is on track, whether the conditions under the program have been met, and whether any policy changes are needed to bring the program back on track. There was a sufficient consensus at the board to allow us to move forward, or for the board to decide to move forward and complete Pakistan's review. बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की जानिब से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि हुकूमत समाजी शोबे और तरक्याती अखराजात यकीनी बनाने के लिए पुरआज़म है। इलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात में मालियाती खसारा कम करने के लिए गैर ज़रूरी अखराजात में कमी और महसूलात में इजाफे पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने इस बात पर भी इत्मीनान का इजहार किया कि दरमियानी मुद्दत में महंगाई की शरह को 5 से 7% तक रखने के लिए हुकूमत इक़दामात काबिल सताइश हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के इलामे के मुताबिक हुकूमत ने माशी बहाली और इस्तेहकाम के लिए ठोस और मजबूत इक़दामात उठाए हैं। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त छुपाने के लिए भारत ने मुख्तलिफ हरबे आजमाए, लेकिन सब बेसूद रहा। बिलाखिर भारतीय वजीर खारिजा ने जंगबंदी में अमरीका के किरदार का एतराफ़ कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मनसब खान। 100 प्याज और 100 जूते खाने की मिसाल तो आपने सुनी रखी होगी। इस पर पूरी तरह अमल दरामद किया है भारत के वजीर खारिजा जयशंकर ने इस बात का एतराफ़ करके कि पाक भारत जंग में अमरीका का किरदार था। इससे पहले आला भारतीय शख्सियात भी इस बात की बार बार तरदीद करती रही हैं। सुनिए जयशंकर की जुबानी। Obviously there were US Secretary of State Rubio and Vice President Vance had called up. Rubio had spoken to me, Vance had spoken to our Prime Minister. They had their view and they were talking to us and they were talking to Pakistanis as indeed were some other countries.
पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना पॉलिसियां भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी को तबाही के दहाने पर ले आईं। माली साल 2024 और 25 में भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% की शरह से $10 अरब से गिरकर $35 करोड़ पर आ गई है। मोदी की आलमी सतह पर जारहाना सिफारती और अस्करी पॉलिसियों के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों का भारत पर अदम इत्मीनान बढ़ता जा रहा है। According to the RBI report, the moderation in cross-inward FDI coupled with a rise in repatriation of investments resulted in the decline. गैर मुल्की सरमायाकार अपना सरमाया दूसरे मुल्कों को मुंतकिल करने लगे हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसियां भारत को इक्तिसादी तंजली और सरमायाकारी के बुहरान की जानिब धकेल रही हैं। मार्का हक में शिकस्त के बाद मुसलसल हजीमत का सामना करते गोदी मीडिया को अमरीकी प्रोफेसर ने फिसादी मीडिया कहकर ऐसा लाजवाब किया कि दिन में तारे दिखा दिए। भारतीय टीवी प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर क्रिस्टन फेयर का कहना था कि भारत हर मुमकिन कोशिश के बावजूद पाकिस्तान को खौफजदा नहीं कर सका। मौजूदा हालात में ऐसा कोई सबूत नहीं कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन तय की हो या मौक़िफ़ से पीछे हटा हो। I'd say one thing to you, Dr. Christine Fair. I know this is part of the narrative that is sold to the West, that the media in India is jingoistic and the Indian media... It is jingoistic. This show is jingoistic. Despite what the jingoistic media has said in India and has completely misinformed Indians, India has not decisively defeated Pakistan. Pakistan did not run with its tail between its legs. In fact, it's dangerous to misunderestimate the victories that Pakistan believes. So this conflict escalated faster than India had anticipated. And make no mistake, India also wanted someone to help find an off-ramp to de-escalate the conflict. भारतीय मीडिया के जंगजुआना और झूठ पर मबनी रिपोर्टिंग के बाद खुद भारत में भी अवामी सतह पर तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है। इमरान मसफ खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मोदी की जारहाना पॉलिसियां भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी को तबाही के दहाने पर ले आई। माली साल 2024-25 में भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी $10 अरब से गिरकर $35 करोड़ पर आ गई। मोदी की आलमी सतह पर जारहाना सिफारती और अस्करी पॉलिसियों के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों का अदम एतमाद बढ़ गया है। गैर मुल्की सरमायाकार अपने सरमाए को दूसरे ममालिक मुंतकिल करने लगे हैं। मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसियां भारत को इक्तिसादी तनाज़ुली और सरमायाकारी के बहरान की जानिब धकेल रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता एथलीट मोना खान और उनके कोच मोहम्मद यूसुफ ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने मोना खान और उनके कोच को मुबारकबाद देते हुए 5-5 लाख रुपए के इनामी चेक दिए। मोना खान ने वज़ीर आला सिंध को सकाफती अजरक पहनाई और अपना तैयार करदा पेंसिल स्केच भी पेश किया। मरियम नवाज ने इस मौके पर कहा कि मोना खान ने साबित किया है कि पाकिस्तानी खवातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पंजाब हुकूमत खवातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौक़े फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि खेलता पंजाब प्रोग्राम समेत मुतादिद इक़दाम के जरिए सूबे में खेलों के फ़रोग़ के लिए सरगर्म अमल हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी ने कहा है कि तवानाई के आलात की मुकामी सतह पर तैयारी खुद इन्हिसारी जिद्दत और पायदार तरक्की की तरफ अहम कदम है। बरामदी शोबे के लिए खित्ते की सस्ती तरीन बिजली की फराहमी के लिए मनसूबे पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर जाफरी। लाहौर में मकामी सनतों के फ़रोग़ के लिए मुनक़दा वर्कशॉप से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी ने कहा कि तवानाई के शोबे में पाकिस्तान तरक्की के सफर पर तेजी से गामजन है और मुल्क में काबिल तजदीद तवानाई का इनकलाब आ चुका है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मकामी सतह पर तवानाई के आलात की तैयारी खुद इन्हिसारी जिद्दत और पायदार तरक्की की जानिब एक अहम कदम है। अवैस अहमद लगारी ने कहा कि मकामी दरामदी सनत के फ़रोग़ के लिए सस्ते तरीन टैरिफ पर 7000 मेगावाट बिजली फराहम करने के मनसूबे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हमें लेके जाना होगा, ये फैसला हो चुका है हुकूमत का और इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। We also have to come up with ways to try to keep the power purchase price as low as possible, and the policy makers also have to be open enough that can harness the benefits of any excess power available. वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी ने कहा कि पावर टैरिफ से मुतालिक पॉलिसी को हतमी शक्ल दी जा रही है। पाकिस्तान के पहले पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड के इजरा से वेंडर्स की इस्तेदाद और स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के मौके की निशानदही होगी। उन्होंने कहा कि जदीद दौर के चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें जिद्दत अपनाना होगी। Anything that benefits the consumers and the systems should be brought in, but in a responsible manner. Are we prepared to bring that in? We better get prepared if we are not. Whatever makes more financial and economic sense, I think the power sector should be ready to welcome these new technologies coming in. वफाकी वज़ीर ने कहा कि नेशनल ग्रिड कंपनी पावर सेक्टर इंडिजनाइजेशन पॉलिसी को नाफिज करने वाला पहला कौमी इदारा है जिसका स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट मॉडल हौसला अफजा नताइज फराहम कर रहा है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
लाहौर में वफाकी वजीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों के हवाले से इजलास हुआ। इस मौके पर वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि तमाम सूबों में चीनी की कीमतों में कमी लाने और रेगुलराइज करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द चीनी मिल्स मालिकान से भी चीनी की कीमतों में कमी के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। इजलास में वफाकी वजीर को बताया गया कि पिछले साल की निस्बत रवां साल चीनी की फरोख्त में इजाफा हुआ है। नाज़रीन, डिपोर्ट होने पर FIR के साथ पासपोर्ट भी मनसूख होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR के इंदराज और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला किया गया। डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर डाला जाएगा। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पासपोर्ट के कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा कि डिपोर्ट होने वाले अफराद से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार, हर लहजा है हम तैयार पाकिस्तान की हालिया फतह के बाद रिलीज होने वाला पहला खुसूसी नगमा है, जिसमें भारत के खिलाफ जंग में फतह पर कौम को खिराज तहसीन पेश किया गया है। ये बात अब तारीख के पन्नों पे लिखी जाएगी। अल्लाहु अकबर। अब तो कयामत तक इसे दुनिया भुला ना पाएगी। अल्लाहु अकबर। दुश्मन जनू वो जोश के शायद नशे में चूर था, जालिम घमंडी अपनी ताकत पे बड़ा मगरूर था। सारा गरूर चंद ही लम्हों में उसका यूं तोड़कर गाजी हमारे आ गए उसको सिफकता छोड़कर। शीशा पिलाई जुल्म के आगे खड़ी दीवार, दुश्मन हमारे याद अलैज़ा है तैयार। शीशा पिलाई जुल्म के आगे खड़ी दीवार, दुश्मन हमारे याद अलैज़ा है तैयार। हम तैयार, हम तैयार, हम। नाज़रीन, कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली की ख़वातीन अरकान फराज़ीम शाह और हादिया नूज़ बहरानी की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन और आर्मी पब्लिक स्कूल खिज़दार के मासूम शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए रैली निकाली। रैली में खवातीन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शरका से खिताब करते हुए फरहा अजीम शाह और हादिया नवाज बहरानी ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम अपने मुल्क और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और वतन के दिफा में किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। उन्होंने फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की जानिब से आर्मी पब्लिक स्कूल खुजदार के मासूम बच्चों पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन की काउंसलर साइमा सलीम ने कहा है कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में शहरियों के बेदरक कत्ल और पाकिस्तान पर बिला इश्ताल हमलों में मुलव्वस है। सलामती काउंसिल में मुबाहिसे के दौरान भारत के बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें और कुर्बानियां आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। इसके बरक्स भारत मुसलसल दहशतगर्द ग्रुपों को माली और मदद फराहम कर रहा है, जिनमें TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड शामिल हैं। 2 दिन कबल बलूचिस्तान के जिला खुजदार में स्कूल पर बस्ताना हमले में मासूम बच्चे शहीद हुए। अगर भारत वाकई अमन, सलामती और अच्छे हमजायगी के उसूलों पर कारबंद है तो इससे रियासती दहशतगर्दी बंद, कश्मीरी अवाम पर जुल्म सितम का सिलसिला खत्म, बैनुल अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और 2 तरफा मुआहिदों की पासदारी करनी चाहिए। India brazenly killed and maimed civilians in Indian occupied Jammu and Kashmir, carried out blatant aggression against civilians in Pakistan, and sponsors terrorism and assassination in my country and across the globe. India has even stooped to a new law of impeding the flow of rivers that serve as a lifeline for 240 million people of Pakistan. Water is life, not a weapon of war. Mr. President, if India is genuinely committed to peace and security and good neighborliness, it should end its state-sponsored terrorism.
मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने मुख्तलिफ अजला में महासिर और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री एहलकारों, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मुश्तरका टीमों की तरफ से किश्तवाड़, इस्लामाबाद, पूंछ, राजौरी, उधमपुर और रामबन अजला में घरों पर छापों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। फौजियों ने किश्तवाड़ के इलाके छात्र सिंहपुरा के घने जंगलात में आज मुसलसल तीसरे दिन भी ऑपरेशन जारी रखा। ऑपरेशन में ड्रोन, कैमरों और हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नई दिल्ली के जेर कंट्रोल स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भारतीय पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों के हमरा पूंछ, राजौरी, रामबन और उधमपुर अजला में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। छापों के दौरान मुकीनों को सख्त हिरासत किया गया और अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन और लैपटॉप वगैरह कब्जे में ले लिए गए। भारतीय इंतजामिया ने जिला डोडा के इलाके भदौरा में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं। सर्विस की मुअत्तली का हुक्मनामा मकबूजा इलाके के महकमा दाखिला ने जारी किया है। ये मुअत्तली 27 मई तक नाफिज रहेगी। मोदी हुकूमत ने इलाके में इजहार राय की आज़ादी का हक मुकम्मल तौर पर सलब कर रखा है। भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट और जैसे काले कवानीन के तहत गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। पाकिस्तान काउंसलेट बर्मिंघम में पार्लिमानी कमेटी जम्मू कश्मीर के एजाज में तकरीब हुई। वफ्द की क़यादत कमेटी के चेयरमैन और रुकन कौमी असम्बली राना मोहम्मद कासिम नून ने की। तकरीब से खिताब करते हुए पार्लिमानी कमेटी के अरकान ने कहा कि पहलगाम वाक़े के फौरन बाद भारत की जानिब से बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी गैर जिम्मेदाराना इकदाम था। भारत खुद पाकिस्तान में दहशत गर्दी को फरोग दे रहा है, जिसकी जिंदा मिसाल BLA की जानिब से भारत की पुष्टपनाही से जाफर एक्सप्रेस पर हमला है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली भी बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि भारत जो कुछ कश्मीर में कर रहा है वही सब कुछ इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि भारत छुप कर वार करने का आदी है। बलूचिस्तान में भारत ने अपने एजेंटों के जरिए हमला किया। इसराइल और भारत के खिलाफ आलमी इक़दामात इंतहाई ज़रूरी हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फोर्सेज के फ़ज़ाई हमलों में 79 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 211 जख्मी हो गए। इसराइली जंगी तैयारों ने खान यूनिस शहर में एक रिहायशी अपार्टमेंट को निशाना बनाया जिसमें मुतअद्दिद अफराद शहीद और जख्मी हुए हैं। जबालिया पनाहगज़ीन कैंप में कसीरुल मंजिला इमारत पर बमबारी में मुतअद्दिद अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। गजा में खुराक का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। लोग खाने पीने की अशिया को तरस गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा में आने वाली इमदाद इंतहाई कम है, मजीद इमदाद की शदीद ज़रूरत है। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आलमी इदारे के सरबराह ने कहा कि इमदाद की बरवक्त तरसील ना हुई तो फ़लस्तीनी आबादी के लिए तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। अंतोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया कि इसराइली फ़ौजी हमले खौफनाक सतह पर अमवात और तबाही के साथ हो रहे हैं। फ्रांस, सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन ने गजा जंग के फौरी खात्मे और इमदाद की बहाली का मुतालबा करते हुए फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली ज़्यादतियों को मिलकर रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया है। पेरिस में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में फ्रांस, मिस्र और उर्दन के वज़राए ख़ारिजा के इजलास में गजा की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास के बाद मुश्तरका बयान में कहा गया कि गजा जंग रोकने और इमदाद की फौरी रसाई के लिए आलमी सतह पर कोशिश करना होगी। इजलास में बताया गया कि जून में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में गजा से मुताल्लिक़ बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें 2 रियासती हल पर गौर किया जाएगा। इजलास में जोर दिया गया कि अमन अज़हद ज़रूरी है और इसमें पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी है। सऊदी वफ़द ने इजलास में इसराइली कब्जे के खात्मे की अहमियत पर जोर दिया। वफ़द ने कहा कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ख़ित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। 2 रियासती हल की हिमायत सऊदी अरब का कई दहाइयों से एक मजबूत और मुस्तक़िल मौक़िफ़ है। अमरीका ने शाम पर आयद पाबंदियां बाज़ाब्ता तौर पर उठा लीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि शाम पर आयद पाबंदियों में 180 दिन की छूट दे दी गई है। पाबंदियां उठाना अमरीका और शाम के ताल्लुकात बहाली की जानिब पहला कदम है। उन्होंने कहा कि शाम को मुस्तहकम बनने के लिए काम जारी रखना चाहिए। अमरीकी इक़दामात शाम को इस्तेहकाम और खुशहाली की राह पर गामसन करेंगे। गुज़श्ता दिनों अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां उठाने का फैसला किया था। कौमी खबरों में आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई जिसमें टैरिफ, टैक्स इस्लाहात और तवानाई की कीमतों पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर जाम कमाल खान ने कहा कि हुकूमत बरामदी सनत को आइंदा बजट में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि सनत को फ़रोग देकर मईशत को मजबूत बनाना हुकूमत की तरजीह है। मौसमियाती तब्दीली के वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया है कि वो किसी भी जारहियत का जवाब मौसर अंदाज में देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट बराए पार्लिमानी उमूर में पैनल सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि देरपा अमन का क़याम उसी सूरत मुमकिन है जब अक़वाम आलम तनाज़ात को मुज़ाकरात से हल करें। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मौसमियाती अदम इस्तेहकाम पूरी दुनिया के लिए खतरा है। सियासी और माहौलियाती उसूलों पर मबनी एक नया आलमी इत्तफ़ाक़ी राय वक्त की अहम ज़रूरत है।
आबी वसाइल के वफाकी वज़ीर मोइन वट्टू ने कहा है कि मार्का हक़ के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान ने अजीम कामयाबी हासिल की है। लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहिदा ख़त्म नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म की क़यादत में हमें सफारती सतह पे भी कामयाबी हुई है, हमें बैनुल अक़वामी तौर पे भी कामयाबी हुई है, और फिर हमें इस मार्का में भी जो हमारी मुसल्लह बहादुर अफवाज हैं उनकी महारत और पेशा वाराना जो उनकी सलाहियत है उस पर भी फ़ख्र है कि अल्लाह ने हमें हर जगह पे कामयाबी दी है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि टेक्नोलॉजी पर उबूर वक्त की अहम ज़रूरत है। लाहौर में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी की मदद से भारत को जंग में शिकस्त दी। रिपोर्ट कर रहे हैं सरमद ख्वाजा। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि भारत को टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से आगे समझा जाता था, लेकिन हालिया पाक भारत जंग में हमने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तानी नौजवान टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं। उन्होंने कहा कि एक जानिब फ़ौज पाकिस्तान और पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने भारत को कड़ा जवाब दिया, तो दूसरी जानिब टेक्नोलॉजी के दुरुस्त इस्तेमाल से हम भारतीय दिफाई सिस्टम हैक करने में कामयाब हुए। हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरह इंडिया को करारा जवाब दिया, आज इंडिया पाकिस्तान की बर्तरी की वजह से पीछे हुआ है। जंग में जब हमारी फौजों ने, जब हमारी एयर फोर्स ने उनके सिस्टम्स को उड़ा के रख दिया, वहां पे हमारे नौजवानों ने उनके सिस्टम्स को हैक करके रख दिया। पाकिस्तानी नौजवानों का टैलेंट पहली दफा दुनिया के सामने आया। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ने कहा कि आने वाले वक्त में हमें भारत को मईशत और टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत पीछे छोड़ना है। उन्होंने कहा कि आज पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन चुकी है। दुनिया के तमाम दफाई इदारों की रिपोर्ट्स उठा के देखें, इंडिया को इस तरह की शिकस्त हुई कि इंडिया हिल के रह गया। हमारा दुश्मन चंद दहशत गर्दों के जरिए नकब लगाना चाहता है, इस नकब को भी नाकाम करेंगे, पाकिस्तान को भी खुशहाल करेंगे, पाकिस्तान को मुस्तहकम करेंगे। आज आप सबके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम सब टेक्नोलॉजी के मैदान में और आगे जाएं। राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के पहले पोर्टल का आगाज कर चुके हैं, जिस पर मुख्तसर वक्त में 16 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। सरमद ख्वाजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी सनअत व पैदावार हारून अख्तर ने पाकिस्तान एसोसिएशन ऑटोमोटिव पार्ट्स और पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि हुकूमत ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल के हल के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री को न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी सतह पर मुसाबकत के काबिल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को आलमी मयार तक पहुँचाने के लिए इस्लाहात लाई जा रही हैं। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद ने कहा है कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा बंद होना चाहिए। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियां दी हैं, हम पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे, पाकिस्तान तोड़ने की हर साजिश को खाक में मिला देंगे। रुबीना खालिद ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दास्तान सामने आ रही है, जबकि बाकी सूबों में तरक्याती काम जोरों शोर से जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की MD की सरबराही में वफ़द ने कराची में मुलाकात की, जिसमें वॉश प्रोजेक्ट के मौसर आगाज़ पर इत्तफाक किया गया, जिसके तहत पानी, सफाई सुथराई और हिफ्ज़ान सेहत तक रसाई और तरीक़े बेहतर किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सैलाब से मुतासिरा 3200 देहात में $27 करोड़ से वॉश प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिससे 15 लाख आबादी मुस्तफ़ीद होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हमारी मुसल्लह अफवाज हर लम्हा वतन की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहती हैं। वो पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची में आर्ट्स लेमनाई फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। फेस्टिवल के इन्नकाद को सराहते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपनी अफवाज पर फख्र है, जिन्होंने हर महाज पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला ने खुजदार में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए शाहदा के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती किया।
खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला लीमीन गंडापुर ने कहा है कि अगले बजट में जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील को पहली तरजीह दी जाएगी। पेशावर में सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी के हवाले से मशावरती इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तरक्याती फंड का ज्यादा हिस्सा जारी मंसूबों की तकमील के लिए मुख्तस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो तरक्याती मंसूबे तकमील के करीब हैं उन्हें अगले साल तक मुकम्मल किया जाएगा। मारूफ कॉमेडियन और अदाकार रंगीला को हमसे बिछड़े 20 बरस बीत गए। रंगीला की बरसी के मौके पर उनकी फनी खिदमत का अहवाल बता रही हैं लाहौर से शुमाइला शब्बीर। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपनी मखसूस अदाकारी से लोगों के दिलों में घर कर लेने वाले मारूफ अदाकार सईद खान को दुनिया फिल्म रंगीला के नाम से जानती है। रंगीला अपने नाम की तरह मजाक में रंग डालने का फन खूब जानते थे। यही वजह है कि वो जिस किरदार में भी आते शायकीन में कहकहे बिखेरते। 1958 में फिल्म जट्टी से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज करने वाले रंगीला ने मेहनत और लगन से अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। रंगीला मजाक में मुनफरिद मकाम रखते थे। मुनव्वर ज़रीफ के साथ इनकी जोड़ी बहुत मकबूल हुई। एक की हो गया, मैंने तो दुनिया का नक्शा घूमन लग पाया मेरी अखा के सामने। मैं हैरान हाँ कि मैं पहले किड़े मुल्क जावा। इस तरह कर तू ऑस्ट्रेलिया चलेगा जिथे दे घोड़े मशहूर ने। और किन्ने की दूर हैगा? वो होवेगा कोई 26,06,2906 आने 8 पाई होएगा। कोई बड़ा नजदीक है, टांगा ले आ। रंगीला बैक वक्त एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और सिंगर भी थे। उन्होंने बतौर हीरो भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मेरे मनवा गाता जा रे जाना है हमका। रंगीला ने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी मशहूर फिल्मों में दिल और दुनिया, दो रंगीले, दिया और तूफान और कुबरा आशिक शामिल हैं। रंगीला ने जो भी किरदार अदा किया मुनफरिद नजर आए। यही वजह है कि वो आज भी शायकीन के दिलों पर राज कर रही हैं। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गलियात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी हुई। तफसील देखिए सदफ अफजल की इस रिपोर्ट में। जुड़वा शहरों में शदीद गर्मी के बाद मौसम में तब्दीली, गरज चमक के साथ बारिश, तूफान और यालाबारी। दिन में रात का समा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद आंधी और यालाबारी से दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए। तूफानी बारिश के बायस NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में भी कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में मतला जज़वी तौर पर अबरालूद रहने के अलावा आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। अब ये सिलसिला जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है, जिसमें ये नॉर्थ ईस्ट पंजाब और बाज़ सेंट्रल पंजाब के इलाकों में आंधी के साथ बारिश और बाज़ इलाकों में यालाबारी हो सकती है। ये सिलसिला मज़ीद 24 घंटे जो है वो मज़ीद पाकिस्तान के इलाकों में होगा और इसमें मज़ीद बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। NDMA ने हिदायत की है कि अवाम तूफान और शदीद बारिश के दौरान मोहतात रहें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं PSL की। पाकिस्तान सुपर लीग का नया चैंपियन कौन होगा? लाहौर कलंदर्स टाइटल्स की हैट्रिक करेंगे या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरी मर्तबा चैंपियन बनेंगे? फैसला कल फाइनल में होगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे PDV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। तफसील जानिए मुअज़्ज़िमुद्दीन से।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का चैंपियन कौन कहलाएगा, फैसला होने में अब एक मैच बाकी है। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें फाइनल मैच में होंगी आमने सामने। दोनों टीमें चौथी मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खेलेंगी। लाहौर कलंदर्स की टीम 2 बार जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 1 बार PSL जीत चुकी है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 2019 में जबकि लाहौर कलंदर्स ने 2022 और 2023 में PSL का टाइटल अपने नाम किया था। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें पाकिस्तान सुपर लीग में 20 बार आमने सामने आ चुकी हैं। 10 बार लाहौर जबकि 9 बार क्वेटा की टीम जीतने में कामयाब रही और एक मैच बगैर नतीजे के रहा। रवा सीजन में दोनों टीमें 2 बार एक दूसरे के साथ मैच खेल चुकी हैं। एक मैच लाहौर कलंदर्स के नाम रहा जबकि दूसरा मैच बारिश के बायस मुतासिर हुआ और बगैर नतीजे के रहा। लाहौर कलंदर्स की कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी जबकि क्वेटा की कप्तानी सऊद शकील करेंगे। फाइनल मैच कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देखा जा सकेगा। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान के अशब इरफान ने साउथ ऑस्ट्रेलियन स्क्वॉश चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। एडिलेड में खेले गए चैंपियनशिप के फाइनल में अशब इरफान ने मलेशिया के डंकन ली को 3-0 गेम से मात दी। अशब इरफान ने डंकन ली को 11-8, 12-10 और 11-9 से हराया। और नाज़रीन, स्नूकर में भी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। बैंकॉक में क्यू स्कूल एशियन ओशियाना टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। पाकिस्तानी क्यूविस्ट बाबर मसी ने पंकज एडवाणी को 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। भारतीय खिलाड़ी पंकज एडवाणी 3 बार IBSF चैंपियन रह चुके हैं। वो टूर्नामेंट के फेवरेट खिलाड़ियों में सरे फहरिस्त थे। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ, हमजा अकबर, हारिस ताहिर और असद इकबाल इससे कबल प्रोफेशनल सर्किट में खेल चुके हैं। और बसारत से महरूम टेनिस चैंपियनशिप, नकी रिजवी का कहना है कि वो ब्लाइंड टेनिस के फ़रोग और उसके पैरालंपिक्स में शमूलियत के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। कराची में पैदा होने वाले नकी रिजवी लंदन में मुकीम हैं और ब्लाइंड टेनिस की रैंकिंग में पहली पोजीशन पर मौजूद हैं। उन्होंने इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, लेकिन बरतानवी शहरियत हासिल करने के बाद अब वो इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। 2023 में वो आलमी चैंपियन बने और प्ले योर वे टू विंबलडन टूर्नामेंट के मुसलसल 2 साला फाते भी हैं। उन्होंने यूरोपियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। और नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।